हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी पदार्थों जैसे लौंग और नीलगिरी के तेल का उपयोग किया है? इन दोनों तेलों में क्या समानता होती है? ये दोनों तेल एक ही वर्ग के रासायनिक यौगिकों से मिलकर बने हैं। वे यौगिक कौन कौन से हैं और उनके भौतिक गुण क्या हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लौंग व्यापक रूप से मसालों के रूप में प्रयुक्त दुनिया भर में अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार नीलगिरी के तेल की भी अपनी एक विशिष्ट सुगंध होती है। क्या इस सुगंध का इन तेलों की आणविक संरचनाओं से किसी प्रकार का कोई संबंध है? खैर, नीलगिरी के तेल में यूकेलिप्टॉल नामक एक यौगिक पाया जाता है और लौंग के तेल में पाया जाता है यूजिनॉल। जैसा देख सकते हैं, इन दोनों संरचनाओं में एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है जो दोनों ओर से एल्किल समूहों से एकल बंध द्वारा जुड़ा है। इस बंधन को सामान्य तौर पर एल्कोक्सी बंधन के रूप में जानते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एल्कोक्सी आबंध होते हैं ईथर होते हैं और उन सभी में विशिष्ट गंध पाई जाती है। उद्देश्य, इस टॉपिक में हम ईथर के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे सरल ईथर डाइमेथिल ईथर पर विचार करें। इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 मेथिल समूह होते हैं। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है और इसलिए CO आबंध ध्रुवीय होता है। ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित 2 एकाकी युग्म भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण में योगदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मान लगभग 1.3 डिबाई होता है। परिणाम स्वरूप 2 ईथर अणु द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसकी संरचना पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सबसे पहले ईथर के क्वथनांक की तुलना लगभग समान मोलर द्रव्यमान वाले अल्कोहल के क्वथनांक से करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, एथेनॉल की आणविक संरचना से एथेनॉल में OH आबंध ध्रुवीय होता है और इसके कारण 2 एथेनॉल अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन आबंध ईथर के अणुओं के बीच कार्यरत द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से अधिक प्रबल होते हैं। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण अल्कोहल के क्वथन के लिए उच्च ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये बताता है कि क्यों एथेनॉल का क्वथनांक डाइमेथिल ईथर की तुलना में उच्च होता है। डाइमेथिल ईथर का निम्न क्वथनांक ये बताता है कि कमरे के तापमान पर ये क्यों गैस के रूप में विद्यमान होता है। अतः डाइमेथिल ईथर और लगभग समान मोलर द्रव्यमान वाले एक एल्केन प्रोपेन में से आप किसका उच्च क्वथनांक होने की अपेक्षा करेंगे? बिल्कुल, ईथर का क्वथनांक समान मोलर द्रव्यमान वाले एल्केन की तुलना में उच्च होता है, क्योंकि ईथर द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, वहीं एल्केन बहुत दुर्बल परिक्षेपण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अतः क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है यदि एक ईथर के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की कार्बन श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि हो? खैर, अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण अंतराण्विक परिक्षेपण बल की प्रबलता में वृद्धि होती है और इसलिए ऐसे अणुओं का क्वथनांक उच्च होता है। इस प्रकार हम ईथर के क्वथनांक के बारे में निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ईथर का क्वथनांक लगभग समान मोलर द्रव्यमान वाले अल्कोहल की तुलना में निम्न होता है। ईथर का क्वथनांक लगभग समान मोलर द्रव्यमान वाले एल्केन की तुलना में उच्च होता है। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे ईथर के क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। आइए अब हम ईथर की विलेयता के बारे में चर्चा करें। जल के साथ ईथर की मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल के सदृश होती है। एथॉक्सी एथेन और ब्यूटेन 1 ऑल दोनों लगभग एक ही सीमा तक मिश्रणीय होते हैं, अर्थात 7.5 और 9 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर जल में, जबकि पेंटेन अनिवार्य रूप से जल के साथ अमिश्रणीय होता है। क्या आप इस प्रेक्षण की व्याख्या कर सकते हैं?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल की तरह ईथर की ऑक्सीजन भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है। सारांश, ईथर का क्वथनांक समान मोलर द्रव्यमान वाले अल्कोहल की तुलना में कम होता है। ईथर का क्वथनांक लगभग समान मोलर द्रव्यमान वाले एल्केन की तुलना में उच्च होता है। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे ईथर के क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जल में ईथर की मिश्रणीयता हाइड्रोजन आबंध के निर्माण के कारण समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल के समान होती है। हमने ईथर के कुछ भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की। ईथर के रासायनिक गुण क्या होते हैं? और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।